हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शौर्य क्लासेस। मैं दीपक थपलियाल और आज की हमारी वीडियो का जो टॉपिक रहेगा वो होगा समास। क्या होता है समास? समास क्या है? समास की परिभाषा क्या है? समास के कितने प्रकार होते हैं? हम कैसे पहचाने कि इस शब्द में कोई समास है या किसी भी शब्द में समास को आसानी से कैसे पहचाना जा सकता है? तो दोस्तों, इन सभी प्रश्नों का उत्तर आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप सभी लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आप सभी इस वीडियो को एंड तक देखें, ताकि इस वीडियो के टॉपिक से रिलेटेड कोई भी मेन पॉइंट है जो वो आप लोगों से मिस ना हो और आप इस टॉपिक को अच्छे से समझ सकें। तो दोस्तों, सबसे पहले जो समास शब्द है, समासः, ये इसमें सम उपसर्ग है, इसमें अस धातु है और घय प्रत्यय है। दोस्तों, सम उपसर्ग, अस धातु और घय प्रत्यय, इन तीनों को मिलाने से समासः शब्द बनता है। और समासः का जो सामान्य अर्थ हुआ वो होता है हिंदी में संक्षिप्त या संक्षेप या मिलाना, सटना। ये सभी अर्थ हम ले सकते हैं, जोड़ना। इन सभी अर्थों को समास का माना जा सकता है। तो दोस्तों, अब आते हैं समास की परिभाषा पे। तो समास की क्या परिभाषा है? तो दोस्तों, संस्कृत में कहते हैं कि अनेक पदानाम एक पदी भवनम समासः। बहुत ही साधारण सी बात है कि अनेक पदानाम, अनेक पदों का एक पदी भवनम, एक पद बनना, होना ही समास कहलाता है। अब समास दो या दो से अधिक पदों का ही हो सकता है, एक पद का तो कोई समास नहीं होता। दो या दो से अधिक पद ही मिलकर एक पद बनते हैं, वही समास कहलाता है। और दोस्तों, एक और शब्द आता है संस्कृत में, पंक्ति समसनम समासः। अब दोस्तों, यहाँ जो समसनम का अर्थ है वो होता है हिंदी में संक्षेपीकरण या संक्षेप करना या छोटा करना या सटना, जोड़ना। तो जो ये है संक्षेप करना, छोटा करना या सटना, यही समास कहलाता है। अब दोस्तों, हमें एक श्लोक मिलता है संस्कृत में, जिसके माध्यम से, जिसको पढ़ने से, समझने से हम बहुत आसानी से समझ सकते हैं कि कोई भी शब्द देख के हम पता लगा सकते हैं इसमें समास है या नहीं। अब कैसे? चलो आइए देखते हैं। विभक्तिर लुप्यते यत्र तदर्थस्तु प्रतीयते पदानाम चैक पद्यम च समासः सोभिधीयते। अब दोस्तों, कोई ज्यादा कठिन नहीं है इसे समझना। हम ध्यान से देखें तो अंतिम पंक्ति है समासः सह अभिधीयते, सोभिधीयते। इसको अगर हम संधि विच्छेद करेंगे तो बनेगा सह अभिधीयते। तो दोस्तों, सह समासः अभिधीयते, वह समास कहलाता है। तो तीन चीजें बताई हैं कि विभक्तिर लुप्यते यत्र, जहां विभक्ति का लोप हो जाता है। लोप होना मतलब गायब हो जाना, अदृश्य हो जाना। तो विभक्ति का जहां लोप हो जाता है, तदर्थस्तु प्रतीयते, लोप होने के बाद भी लेकिन उसका अर्थ हमें प्रतीत हो रहा है। पदानाम चैक पद्यम च, और वह जो एक पद है वो कई अन्य दो या दो से अधिक पदों का समूह है, एक पद है। समासः सह अभिधीयते, तो वही समास कहलाएगा। आइए दोस्तों, अब इसी बात को उदाहरणों के माध्यम से समझते हैं। तो सबसे पहला उदाहरण है उमापति। उमापति जो पद है वो दो पदों के योग से बना है, जो दो पद हैं उमायाह पति। अब यहाँ जो उमायाह पति शब्द है, उसमें उमायाह की जो विभक्ति है, षष्ठी विभक्ति, उसका लोप हो गया है। जैसा कि विभक्तिर लुप्यते, लोप हो गया। लेकिन जब शब्द जुड़े तो लोप होने के बाद भी उसका अर्थ पता चल रहा है। उमापति शब्द का अर्थ पता है हमें, उमा का पति मतलब उमा पार्वती के लिए कहा जाता है, तो उमापति मतलब महादेव, तो अर्थ आ रहा है। पदानाम चैक पद्यम च, अब उमायाह पति, इन दो पदों को मिलाकर उमापति एक शब्द बनाए, तो हो गया ना पहचानना। तीनों चीजें मिल गई हमें इस शब्द में, पता चल गया एक समासिक पद है। ऐसे ही पुरुषोत्तम है, पुरुषेषु उत्तमः, इन दो शब्दों के योग से बना है एक शब्द पुरुषोत्तम। पुरुषेषु की विभक्ति हटा दीजिए तो वो फिर भी अर्थ दे रहा है पुरुषोत्तम शब्द। तो ये तरीका है पहचानने का। अब आता है दोस्तों विग्रह। विग्रह क्या होता है? तो आपने संधि में एक चीज पढ़ी होगी, याद है अगर आपको, तो विच्छेद। तो अंतर यही है, उसमें होता है संधि विच्छेद, इसमें होता है समास विग्रह। अर्थ दोनों का सेम है, दोनों समान अर्थ हैं। विच्छेद मतलब भी अलग करना होता है, बिखेरना, और विग्रह मतलब भी बांटना या बिखेरना या अलग करना। अब आते हैं इसका संस्कृत में कहते हैं वृत्त्यर्थावबोधकम वाक्यम विग्रह। अगर हम वृत्त्यर्थावबोधकम शब्द को अलग करेंगे तो आएगा वृत्तेह अर्थावबोधकम। वृत्ति जो शब्द है यहाँ वो समास के लिए यूज किया गया है। समास वृत्ति है, एक विधा है समास। तो वृत्तेह अर्थावबोधकम मतलब समास रूपी वृत्ति के अर्थ का बोध कराने वाला जो वाक्य होता है, वह वाक्य ही विग्रह कहलाता है। अब आते हैं उदाहरण पे।
दोस्तों यहाँ विग्रह के लिए हमने दो उदाहरण लिए हैं। एक तो पहले वाला ही उदाहरण है उमापति, उमायाह पति। तो जो उमापति है उसका विग्रह है उमायाह पति। तो उमायाह पति ही एक विग्रह पद है। वैसे ही ग्रामम गतः देखें तो वो ग्राम गतः शब्द है, उसका विग्रह है ग्रामम गतः। तो ये है विग्रह पद जब अलग अलग करते हैं हम। तो इससे एक बात स्पष्ट होती है कि जब अलग करते हैं, शब्दों को भिन्न करते हैं, तो वो होता है विग्रह पद। तो दोस्तों अब हम जानते हैं कि विग्रह कितने प्रकार का होता है। तो विग्रह दो प्रकार का होता है, एक होता है लौकिक विग्रह और एक होता है अलौकिक विग्रह। लौकिक मतलब इस लोक में, इस संसार में जो हम सामान्य भाषा में यूज करते हैं वो लौकिक विग्रह हो गया। और अलौकिक विग्रह मतलब जो हमें ज्यादातर व्याकरण में मिलता है, व्याकरणिक विग्रह होता है ग्रंथ में, वो अलौकिक विग्रह कहलाता है, जो हम सामान्य भाषा में यूज नहीं करते। तो अब दोस्तों देखते हैं लौकिक और अलौकिक विग्रह किसी शब्द के कैसे बन सकते हैं। तो दोस्तों समास में दो प्रकार के पद होते हैं, एक होता है समस्त पद और दूसरा होता है विग्रह पद। तो आप देख सकते हैं कि जो समस्त पद होता है वो कई पदों को मिला के बनने वाला एक पद जो होता है वो एक पद समस्त पद कहलाता है। और जब उसी एक पद को दो या दो से अधिक पदों में विभक्त कर देते हैं उसी एक पद का अर्थ जानने के लिए, तो वो जो अधिक पदों में विभक्त हो जाता है तब वो विग्रह पद कहलाता है। आइए अब देखते हैं लौकिक और अलौकिक विग्रह। तो एक हमने समस्त पद लिया है दशरथ पुत्र। तो दोस्तों दशरथ पुत्र जो एक समस्त पद है उसका जब हम लौकिक विग्रह करते हैं, सामान्य भाषा में बोलते हैं हम, तो क्या बोलते हैं? दशरथस्य पुत्रः, ये होता है लौकिक विग्रह। और अगर हम इसका अलौकिक विग्रह देखें, व्याकरणिक रूप से देखें, तो वो होगा दशरथ गस पुत्र सु। अब ये गस और सु क्या है भाई? तो दोस्तों दशरथ शब्द और पुत्र शब्द, किसी भी शब्द के साथ लगने वाला जो प्रत्यय होता है वो प्रत्यय है गस और सु, मतलब ये दोनों भी एक प्रकार के प्रत्यय हैं। आप लोगों ने शब्द रूप पढ़े होंगे, तो शब्द रूप में 7 विभक्तियां होती हैं, उन 7 विभक्तियों के 3-3 वचन होते हैं। तो प्रत्येक वचन में एक प्रत्यय होता है, 7 विभक्तियों में प्रत्येक वचन में एक प्रत्यय होता है। ऐसे ही शब्द रूप 7 विभक्तियों के 21 प्रत्यय होते हैं कुल, जिनमें से षष्ठी विभक्ति का प्रथमा एक वचन, षष्ठी विभक्ति का एक वचन जो होता है वो गस प्रत्यय है। दशरथ शब्द के साथ गस प्रत्यय जुड़ने से दशरथस्य बना है, षष्ठी एक वचन। और ऐसे ही पुत्र शब्द के साथ प्रथमा एक वचन का जो प्रत्यय है सुप्रत्यय, वो जुड़ने से पुत्रः शब्द बना है। तो ये सब प्रत्यय हैं जो आप शब्द रूप में पढ़ेंगे। अब आते हैं दोस्तों प्रकारों पे। अब हम देखेंगे इनके कितने प्रकार हैं। तो दोस्तों एक पंक्ति आती है समासः पंचधा। समास जो है वो 5 प्रकार के होते हैं। संस्कृत व्याकरण का एक ग्रंथ है लघु सिद्धांत कौमुदी, उसमें 5 प्रकार के समास बताए हैं। व्याकरण में ही संस्कृत के 5 प्रकार के समास हैं। दोस्तों ये 5 प्रकार के समास कौन कौन से हैं? तो ये है पहला केवल समास, दूसरा अव्ययी भाव समासः, तीसरा तत्पुरुष समासः, चौथा बहुव्रीहि समासः और 5वां द्वंद्व समास। अब दोस्तों हम देखेंगे माध्यमिक शिक्षा की किताबों में समास 6 प्रकार के बताए गए हैं। माध्यमिक शिक्षा मतलब 6ठी, 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं ये जो कक्षाएं हैं, इनकी जो बुक्स हैं एनसीईआरटी की, उनमें 6 प्रकार के समास बताए गए हैं मेनली। कौन कौन से? पहला अव्ययी भाव समास, दूसरा तत्पुरुष समास, तीसरा कर्मधारय समास, चौथा द्विगु समास, 5वां द्वंद्व समास और 6ठा और अंतिम बहुव्रीहि समास। अब दोस्तों अंतर यह है कि जो यहाँ कर्मधारय समास और द्विगु समास है उन्हें संस्कृत व्याकरण में तत्पुरुष समास के अंतर्गत ही मान लिया जाता है, उनके भेद के रूप में ही पढ़ा जाता है, इसलिए ये दोनों तत्पुरुष समास के अंतर्गत ही आते हैं। बाकी जब किताबों एनसीईआरटी की बुक्स में देखें तो ये 6 के 6 अलग अलग दिए हुए हैं। और हम आगे आने वाली वीडियोस में इन 6 समासों को अलग अलग विस्तार से पढ़ेंगे कि क्या होता है, कैसे किस शब्द में कौन सा समास होता है। आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक करें, कमेंट करके बताएं और दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि सब्सक्राइब करने के बाद ही आपको हमारी आने वाली नई एजुकेशनल वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। दोस्तों अगर आप लोगों को किसी वीडियो कोई स्पेसिफिक टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है संस्कृत व्याकरण या किसी भी लैंग्वेज का, हमें कमेंट करके बताएं हमारी वीडियोस के नीचे, हम आपको अगली वीडियो कोशिश करेंगे उसी टॉपिक पर ला कर दें। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।